Ashwin, 6 in the bank. Treadwell misses, Dhoni misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy. कुछ कहानियां सिर्फ अचीवमेंट के बारे में नहीं होती, वो उन लम्हों के बारे में होती है जिन्होंने एक इंसान को तोड़ कर बनाया। MS धोनी की कहानी भी उन्हीं में से एक है। धोनी एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है, पर असल में उनके अंदर एक ऐसी आग जलती थी जिसे वो कभी दुनिया को दिखाते ही नहीं थे। उनका राइज इतना तेज था कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि रांची जैसे एक छोटे शहर का एक लड़का कैसे दुनिया का सबसे काम, सबसे फेयरलेस लीडर बन गया। और उनका फॉल उतना ही चुपचाप था, ना फेयरवेल, ना स्पीच, ना क्राउड, बस एक साइलेंट एग्जिट जैसे उनका नेचर था, क्वाइट, कंपोज। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ धोनी को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम उनके स्ट्रगल को, प्रेशर को, उनके कंट्रोवर्सीज को और उन अनस्पोकन ट्रूथ को समझेंगे जिन्होंने उन्हें बनाया और फिर उन्हें धीरे धीरे गिराया। ये डॉक्यूमेंट्री है MS धोनी के राइज एंड फॉल के बाद, द ट्रूथ दैट दे नेवर टोल्ड अस। 1990s का रांची, एक छोटा सा शहर जहाँ क्रिकेट सिर्फ गलियों और स्कूल के ग्राउंड तक लिमिटेड था। ना कोई बड़ा स्टेडियम, ना कोई प्रॉपर एकेडमी, ना कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसे देखकर कोई कह सके कि हाँ, यहाँ से इंडिया का प्लेयर बन सकता। और इसी शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है, महेंद्र सिंह धोनी। घर सिंपल था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन ड्रीम्स उससे भी ज़्यादा बड़े। धोनी बचपन से ही क्रिकेट के हीरो नहीं थे, वो फुटबॉल गोलकीपर थे, बैडमिंटन के स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे और हर स्पोर्ट में वो नेचुरली गिफ्टेड थे। उनका बॉडी बैलेंस, रिफ्लेक्सेस, जंप सब कुछ अलग लेवल का था। एक दिन स्कूल के कोच उनके गोलकीपिंग रिफ्लेक्स देखकर बोले, MS तुम विकेट कीपर बनो, तुम्हारे हाथ मैच ही नहीं करियर बदल सकते हैं। उस वक्त ना धोनी को पता था ना कोच को कि ये एक छोटा सा सजेशन एक दिन दुनिया का सबसे काम विकेट कीपर कैप्टन क्रिएट करेगा। धोनी ने फिर क्रिकेट को सीरियसली लिया, लोकल मैचेस खेलने लगे, बैटिंग विकेट पे कीपिंग करने लगे और सबसे इम्प्रेसिव बात, वो फिनिशिंग में रोल निभाने लगे। लास्ट ओवर में हार्ड हिटिंग करते, प्रेशर सिचुएशन में बिल्कुल नहीं घबराते। लोग कहने लगे इस लड़के में तो स्पेशल टैलेंट है, ये डरता ही नहीं। पर स्पेशल होना काफ़ी नहीं होता, सही लोगों की नज़र भी पड़नी जरूरी होती है और धोनी की लाइफ में ये नज़र बहुत लेट पड़ी। डोमेस्टिक क्रिकेट में धोनी रन्स पर रन्स बनाते, कीपिंग सॉलिड करते, लेकिन जब भी सिलेक्शन होता ऑलमोस्ट हर बार इग्नोर किए जाते। रीज़न सिंपल नहीं थे, स्मॉल टाउन बैकग्राउंड था, टेक्निक टेक्स्ट बुक जैसी नहीं थी, नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नो बिग कोच पुशिंग हिज नेम। और इंडिया का क्रिकेट सिस्टम तब ऐसे ही था, धोनी हर रिजेक्शन के साथ अंदर से थोड़ा टूट जाते थे, पर फिर अगले ही मैच में और ज़्यादा एग्रेशन के बैटिंग करते। गेम से ज़्यादा अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए खेल रहे। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा था, इसीलिए धोनी ने इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर की नौकरी पकड़ ली। प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी, क्राउड, नॉइज, फाइट्स, पेपर चेकिंग एंड लॉन्ग शिफ्ट्स और फिर रात को प्रैक्टिस। जरा सोचो, जब आदमी दिन भर लोगों की कंप्लेंट सुनता है, फिजिकली वर्क करता है, फिर भी क्रिकेट के लिए रात की नींद सैक्रिफाइस करता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी डेंजरस होती होगी। यही जॉब ने धोनी को एक चीज़ सिखाई, प्रेशर को वजह मत बनाओ, प्रेशर को हैबिट बनाओ। यही हैबिट उन्हें कैप्टन कूल बनाने वाली थी। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली धोनी को इंडिया ए स्क्वाड में जगह मिली, पाकिस्तान और केन्या टूर के लिए। धोनी ने बॉलर्स को ऐसे हिट किया जैसे वो डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। हेलीकॉप्टर शॉट का अर्ली फॉर्म, पावर हिटिंग, 90+ स्ट्राइक रेट और शार्प स्टंपिंग। धोनी का इंडिया डेब्यू 2004 में बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ और सोचो, उनकी पहली बॉल पर वो रन आउट हो गए। किसी और प्लेयर के लिए ये मूवमेंट करियर ब्रेकिंग होता, पर धोनी के लिए नहीं। ये सिर्फ एक रिमाइंडर था कि उनकी जर्नी कभी इजी होने वाली नहीं। अगला सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट था और यहाँ सौरभ गांगुली, जो इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े टैलेंट हंटर थे, उन्होंने एक रिस्की डिसीजन लिया। सौरभ गांगुली ने बोला, धोनी को टॉप ऑर्डर में भेजो, इस लड़के को अपॉर्चुनिटी दो। और फिर विशाखापट्टनम में ओडिया में जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए चेंज कर गया। धोनी ने 148 रन ठोक दिए। बॉल को मारने का स्टाइल, पावर, फेयरलेसनेस, सब कुछ स्टेडियम को शॉक कर गया। कमेंटेटर्स खुद कंफ्यूज थे, ये कौन है, ये किधर से आया है।
और ये इतना फेयरलेस कैसे खेल रहा है। दुनिया को पहली बार ये समझ आया, इंडिया हैज़ द न्यू बीस्ट। 1 साल बाद जयपुर में श्रीलंका के अगेंस्ट धोनी ने 183 रन मारे। इंडिया चेस कर रहा था, प्रेशर था, लेकिन धोनी ने शॉट ऐसे मारे जैसे प्रैक्टिस सेशन चल रहा। इंडिया को पहली बार एक ऐसा फिनिशर मिला था जो ना प्रेशर को फील करता है, ना सिचुएशन से डरता है। धोनी के लॉन्ग हेयर्स, रीबॉक के ग्लव्स, ग्रे पैड्स और मारने का स्ट्रीट स्टाइल बैटिंग वो यूथ आइकॉन बन गए थे। क्रिकेट स्टेडियम में एक ही चांट सुनाई देती थी और यही से इंडिया एक नया लीडर देख रहा था, एक बंदा जो बैटिंग से ज़्यादा अपने एटीट्यूड से इंस्पायर था। धोनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी बैटिंग नहीं, वो था उनका रिएक्शन कंट्रोल। वो आउट होते तो काम, सेंचुरी मार देते तो काम, मैच फिनिश करते स्टिल काम। और इंडिया को पहली बार लीडरशिप में यही क्वालिटी चाहिए। 2007 इंडिया का सबसे पेनफुल ईयर। ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारने के बाद वर्ल्ड कप से अर्ली एग्जिट मिल गई। फैंस एंग्री थे, प्लेयर्स को क्रिटिसाइज किया गया, टीम ब्रोकन थी। इस बीच बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए एक यंग टीम भेजने का फैसला लिया और कैप्टन बनाया MS धोनी को। यंग धोनी, नो कैप्टनसी एक्सपीरियंस, नो स्टार्स लाइक द्रविड़, सचिन, गांगुली, सिर्फ यंगस्टर्स और एनर्जी और एक काम लीडर। और साउथ अफ्रीका में जो धोनी ने जो दिखाया वो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच, स्कोर टाई होता है और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप हिस्ट्री में मैच बॉल आउट तक जाता है। धोनी ने बोला बॉलिंग नहीं, स्टंप हिट की प्रैक्टिस करते हैं, और वो भी सहवाग, उतप्पा, हरभजन से। टीम सोच रही थी ये क्या कर रहा है, पर धोनी का लॉजिक सिंपल था, ये लोग स्टंप पे हिट करते हैं, मैच प्रेशर में भी कर लेंगे। और एग्जैक्टली मैच में वही हुआ। इंडिया ने 3 आउट ऑफ 3 स्टंप हिट किए और मैच जीत ली। दुनिया शॉक हो गई थी एंड इंडिया एक्साइटेड थी। और फिर आता है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लास्ट ओवर पाकिस्तान को 13 रन चाहिए थे जीतने के लिए। बॉलिंग ऑप्शंस थे हरभजन, श्रीशांत, जोगिंदर, और धोनी ने पिक किया जोगिंदर शर्मा को। और फिर वो मोमेंट आया, मिसबाउल हक स्कूप शॉट खेलते और श्रीशांत वो कैच पकड़ लेते एंड फिर हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और धोनी वो फिर से काम, वो फिर से कंपोज, जैसे कोई बड़ा अचीवमेंट हुआ ही नहीं है। पर इंडिया जानती थी यह सिर्फ टूर्नामेंट विन नहीं था, यह एक एरा का बर्थ था। 2004 से लेकर 2006 ने धोनी को स्टार बनाया। 2007 ने धोनी को एक लीडर बना दिया। 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद धोनी का स्टारडम स्काई हाई था। इंडिया ने उनको सिर्फ एक कैप्टन नहीं, एक होप के रूप में देखना शुरू किया। पर जितना इजी आउटसाइड वर्ल्ड लगता है, अंदर ड्रेसिंग रूम के डायनामिक्स कभी सिंपल नहीं होते। धोनी जब ओडीआई और T20 के फुल टाइम कैप्टन बन गए, तब इंडियन क्रिकेट टीम एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी। एक तरफ थे सीनियर प्लेयर्स जैसे सचिन, द्रविड़, गांगुली, सहवाग और लक्ष्मण, आइकॉन्स, लेजेंड, पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। और दूसरी तरफ थे न्यू जनरेशन जैसे कोहली, रोहित, रैना, जडेजा। इस बीच धोनी को एक डिफिकल्ट बैलेंस मेंटेन करना था, रिस्पेक्ट भी करो पर फ्यूचर भी बिल्ड करो। 2011 वर्ल्ड कप, इंडियन क्रिकेट का सपना, सचिन पाजी का मिशन और धोनी का टेस्ट। प्रेशर इमेजिन करो, पूरी नेशन सिर्फ एक चीज मांग रही थी, वर्ल्ड कप जीत के लाओ। हर न्यूज़पेपर, हर टीवी शो, हर क्रिकेट पैनल, सब प्रेडिक्शन कर रहे थे, सब होप लगा रहे थे। और धोनी वो शांत थे एंड अंदर से नर्वस होंगे पर बाहर से एकदम शांत। इंडिया के ग्रुप स्टेज मैचेस अच्छे जा रहे थे, बैट्समैन रन बना रहे थे, बॉलर्स विकेट ले रहे थे, क्राउड एनर्जी इंसेंट थी। पर धोनी वो फॉर्म में नहीं थे, उनकी बैटिंग स्लो थी, उनके डिसीजन मीडिया डाउट कर रही थी। हर मैच के बाद एक ही हेडलाइन होती थी, धोनी स्ट्रगलिंग। पर धोनी का एक बिलीव था, टूर्नामेंट एंड तक कैप्टन को बेस्ट होना चाहिए। और वो बिलीव फाइनल तक रियलिटी बन गया। क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सचिन, गंभीर, कोहली अच्छा खेलते हैं, बट मैच का टर्निंग पॉइंट बनता है युवराज सिंह। क्यूवी का रॉर, उसके एग्रेशन, उसकी इंटेंसिटी पूरी टीम को फायर कर देती है। इंडिया विंस द क्वार्टर फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप रूल खत्म हो जाता है। फिर आता है सेमीफाइनल, इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच। सिर्फ एक क्रिकेट नहीं होता, इमोशन होता है। माहौली स्टेडियम फुल था, सिक्योरिटी हाई थी, पॉलिटिकल लीडर स्टेडियम में थे, प्रेशर अनइमेजिनेबल था। धोनी ने यहाँ अपने बेस्ट कैप्टनसी डिसीजन लिए,
जहीर के शॉर्ट स्पेल, मुनाफ प्लस नेहरा सरप्राइज कॉम्बो, सचिन पाजी की एंकरिंग इनिंग, इंडिया मैच जीत जाता है। कंट्री सेलिब्रेट कर रही थी। फिर आता है फाइनल 2 अप्रैल 2011, वानखेड़े स्टेडियम। दिस इज द नाइट दैट मेड धोनी इमॉर्टल। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। इमोशनल चार्ज इतना था कि हवा भी हेवी फील हो रही थी। श्रीलंका ने 275 का टारगेट रखा। डिफिकल्ट, हाई प्रेशर। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सहवाग सेकंड बॉल पे आउट हुए। सचिन पाजी 18 पे आउट हुए। वानखेड़े साइलेंट हो गया। इंडिया चोक कर गया। नेशन शॉक में। गंभीर ने टीम को एंकर किया, कोहली ने सपोर्ट दिया। बट जब कोहली आउट हुए तो एवरीवन एक्सपेक्टेड युवराज टू बैट नेक्स्ट, पर धोनी खुद उतर गए। पहले 20 बॉल में वहाँ कोई फैंसी शॉट नहीं था, सिर्फ सिंगल, सिर्फ प्लानिंग। गंभीर 97 पे आउट होते हैं, क्राउड नर्वस हो जाता है। देन धोनी स्लोली गियर चेंज करते हैं। मिड विकेट बाउंड्रीज, इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। फिर वो मूवमेंट आता है, नुआन कुलसेकरा बॉल्स, धोनी रीड्स द लेन, फ्रंट लेग क्लियर एंड बैट स्विंग, बॉल फ्लाई इनटू द मुंबई नाइट स्काई। 6, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। रवि शास्त्री's वॉइस एको। Finishes off in style. स्टेडियम एक्सप्लोड हो जाता है। सचिन पाजी लिफ्टेड ऑन द शोल्डर्स। यूवी इमोशनल हो जाते हैं। पूरा नेशन ये वर्ल्ड कप जीत को सेलिब्रेट करता है, बट धोनी वो वही काम स्माइल देते हैं जैसे ये सब प्लान था। 2011 वर्ल्ड कप वॉजंट जस्ट अ विक्ट्री। उस रात इंडिया के पास एक कैप्टन नहीं, एक लेजेंड था। फिर आता है 2012 का साल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी कैजुअली बोल देते, कुछ सीनियर प्लेयर्स फील्डिंग में स्लो हो गए। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल गए थे, वो मीडिया जिस तरह प्रेजेंट कर रही थी, दोनों बिल्कुल अलग थे। धोनी फिटनेस कल्चर इम्प्रूव करना चाहते थे, बट हेडलाइंस बन गई, धोनी टारगेट सहवाग, रिफ्ट इन ड्रेसिंग रूम, धोनी वर्सेस सीनियर्स। धोनी ने 2012 के सीबी सीरीज में सहवाग, सचिन, गंभीर के लिए रोटेशनल पॉलिसी अप्लाई की। लॉजिक सिंपल था, फील्डिंग स्लो है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में फास्ट मूवर चाहिए। बट मीडिया में नैरेटिव बन गया, धोनी वांट्स यंग प्लेयर्स, सीनियर को साइडलाइन किया जा रहा है। टीम के अंदर भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट हुआ। कुछ डिसीजन समझ आए तो कुछ नहीं। युवराज कैंसर से रिकवर होकर वापस आ रहे थे। फॉर्म अनस्टेबल थी। धोनी परफॉर्मेंस बेस्ड टीम सिलेक्ट करना चाहते थे। मीडिया बोल रही थी धोनी डजंट ट्रस्ट यूवी एनीमोर। 2011 के हीरो को साइडलाइन किया जा रहा है, बट रियलिटी धोनी यूवी को पर्सनली सपोर्ट करते थे। पर टीम सिलेक्शन सेंटिमेंट से नहीं होता, पर पब्लिक नैरेटिव हमेशा पावरफुल होता है। और धोनी के अगेंस्ट स्लोली एक वेव बन रही थी। रैना, जडेजा, रोहित, अश्विन, ये सब धोनी के एरा में ब्लूम हुए और क्रिटिक्स ने फ्रेज बनाया, धोनी अपने फेवरेट को पुश करता है। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी का स्टेटस कुछ और ही लेवल पर चला गया था। इंडिया के पास एक ऐसा कैप्टन था जो ट्रॉफी ला सकता है, एक फिनिशर था जो मैच जिता सकता है, और एक पर्सनैलिटी थी वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेती थी। 2011 से 2013 के बीच धोनी इंडियन क्रिकेट के मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकर बन चुके थे। टीम मीटिंग्स, सिलेक्शन डिस्कशन, फिटनेस कल्चर, स्ट्रैटेजिक चेंजेस, हर जगह धोनी का इन्फ्लुएंस दिखता था। और सच बताऊं, धोनी जितना काम बाहर से लगते थे, अंदर वो उतने ही ऑब्सेसिव थे प्लानिंग को लेके। वो डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशन नहीं, प्योर लॉजिक से लेते थे। इस अप्रोच से ही इंडिया 2013 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। इंग्लैंड कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल थी, रेन, स्विंग, कोल्ड वेदर, बैटर स्ट्रगल करते हैं। पर धोनी ने टूर्नामेंट के बिगिनिंग से ही एक पैटर्न कैच किया, जब स्लो पिच हो तो स्पिनर गेम बदल देंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। जडेजा चांट स्टेडियम में गूंज रही थी। अश्विन को धोनी ने सर्जिकल तरीके से यूज किया, सीमर्स को शॉर्ट स्पेल, फील्डिंग रिडिकुलसली शार्प, और फाइनल रेन हिट प्रेशर पैक। MS धोनी ने सुपर बोल्ड डिसीजन लिए, स्लो बॉलर्स को लास्ट ओवर में दिखाया, फील्डर्स को अनयूजुअल पोजीशन पे रखा, और इंडिया को ट्रॉफी जिता दी। ये फैक्ट लोग भूल जाते हैं। धोनी इज द ओनली कैप्टन इन हिस्ट्री टू विन ऑल 3 ICC वाइट बॉल ट्रॉफीज। पर जितना ऊपर जाओगे उतनी हवा तेज चलती है। टेस्ट क्रिकेट द ओनली फॉर्मेट जहां धोनी को कभी आसानी नहीं हुई। लिमिटेड ओवर्स में धोनी जीनियस थे, पर ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही बीस्ट है, और इंडिया उस बीस्ट के अगेंस्ट तैयार नहीं था। इंग्लैंड 2011 इंग्लैंड टूर एक नाइटमेयर था। कुक अनस्टॉपेबल था,
एंडरसन ब्रॉड अनप्लेएबल थे और इंडिया इंजरी, फटीग, पुअर प्रिपरेशन की वजह से जूझ रहा था। धोनी ने बेस्ट ट्राई किया, बैटिंग भी, कीपिंग भी, कैप्टनसी भी, पर 4-0 का ह्यूमिलिएटिंग रिजल्ट उनके नाम पे चिपक गया। ऑस्ट्रेलिया 2011 एंड 12 जिमी एंडरसन की जगह अब मिचेल स्टार्क और पैटिंसन थे। बाउंसर, पेस, शॉर्ट बॉल्स, इंडिया कोलैप्स का मशीन बन गया। सचिन का लास्ट ओवरसीज टूर, द्रविड़ लक्ष्मण एग्जिट फेज में थे, टीम फ्रजाइल थी, लेकिन धोनी को ब्लेम दिया गया और ये वही प्रेशर था जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ। 2014 का इंग्लैंड टूर धोनी के करियर का मोस्ट अंडररेटेड बैटिंग परफॉर्मेंस थी। कोहली आउट ऑफ फॉर्म, मिडल ऑर्डर कंसिस्टेंटली कोलैप्स हो रहा था, बॉलर इनकंसिस्टेंट थे और बीच में धोनी सिंगल हैंडेडली टीम को बचाने में लगे थे। लॉर्ड टेस्ट जीतना एक मिरेकल था, पर बाकी 3 टेस्ट वन साइडेड लॉसेस। और जब एक कैप्टन टीम को ड्रैग करता रहता है पर रिजल्ट नहीं आता, तो वो अंदर से ब्रेक होना शुरू हो जाता है। मेलबर्न 2014 एमसीजी टेस्ट ड्रॉ हुआ, टीम ड्रेसिंग रूम में कूल बैठी थी, धोनी कॉर्नर में साइलेंस, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में सडनली धोनी ने बोला, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। टीम स्टन, विराट कोहली शॉक हो गए। धोनी ने एक भी फेयरवेल मैच नहीं लिया, बट क्वाइटली फॉर्मेट को बाय बोल दिया। उनके साइलेंस ने सब बता दिया। ही वॉज टायर्ड, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कंडीशन में खेला जा रहा था। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन थी, पर टीम पुरानी नहीं थी। सचिन पाजी, सहवाग, गंभीर, युवराज, ऑलमोस्ट सब आउट ऑफ द टीम थे। यंग कोर क्रिएट हो रहा था और कैप्टन अगेन धोनी। इंडिया अनबीटन रन, पाकिस्तान को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, आयरलैंड, यूएई सब क्लियर विक्ट्रीज। बॉलर टॉप फॉर्म में थे, बैटिंग स्टेबल थी और इंडिया सडन फेवरेट बन गया था। धोनी की कामनेस वापस दिखाई दे रही थी, ड्रेसिंग रूम पॉजिटिव था, फैंस होपफुल थे कि 2011 फिर से रिपीट हो सकता है। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टारगेट 328 रन्स, बिग बट चेसेबल, पर इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो गई। धवन आउट, कोहली आउट अर्ली, रैना आउट, रहाणे भी आउट हो गए। सब होप सडनली धोनी पे आ गई, बट वो भी आउट हो जाते हैं और इंडिया सेमीफाइनल हार जाता है और फिर ब्लेम धोनी पे आता है। 2016 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था, CSK बैन हो चुका था, धोनी के अराउंड कंट्रोवर्सीज चल रही थी और वर्ल्ड कह रहा था धोनी अब स्लो हो गया। लेकिन जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, एक मूवमेंट ने सबको याद दिलाया कि ये बंदा कौन है। द बांग्लादेश थ्रिलर, मस्ट विन मैच। मैच टाइट था, बांग्लादेश को लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा था, फील्डर्स टेंस, क्राउड ब्रीथलेस था। 3 बॉल 9 रन, 2 बॉल 2 रन। बांग्लादेश ऑलमोस्ट जीत चुका था, पर धोनी ने अपना ग्लव उतारा, फील्डिंग एडजस्ट की, बॉलर को इंस्ट्रक्शन दिया और प्रेशर को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। लास्ट बॉल, बैट्समैन रन लेने चलता है, धोनी बॉल पकड़कर लाइटनिंग स्पीड से लाइन की तरफ स्प्रिंट करते हैं और स्टंप तोड़ देते हैं। इंडिया जीत जाती है। यह मोमेंट था जब दुनिया ने फिर से बोला, दिस मैन इज जीनियस। बट ये सच भी उतना ही क्लियर हो रहा था कि धोनी की पावर, टाइमिंग, फिनिशिंग इंस्टेंट स्लोली डाउन हो रही है। वो सिंगल्स रोटेट कर रहे हैं, एंकर बन गए हैं, बिग शॉट रेयर हो गए, अब फैंस डिवाइड हो गए। धोनी अब स्लो है, धोनी अब मैच फिनिश नहीं कर सकते, टाइम हो गया है रिटायरमेंट का। जनवरी 2017 बीसीसीआई एक सिंपल अनाउंसमेंट करता है, विराट कोहली बिकम्स न्यू ओडीआई एंड T20 कैप्टन। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात, धोनी खुद डिसीजन के बिहाइंड थे। ही न्यू कि इंडिया को फ्यूचर रेडी लीडर चाहिए, यंग, अग्रेसिव, फियरलेस, और कोहली परफेक्ट था। कोहली कैप्टन बन चुका था, पर ग्राउंड पर रियल टाइम डिसीजन अभी भी धोनी ही दे रहे थे। TRS का सिग्नल्स, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंजेस, कैमरा बार बार दिखाता था कि कोहली धोनी से पूछ रहा है। वो अब फिनिशर नहीं रहे थे, वो इनिंग को एंड नहीं कर पा रहे थे, जैसे 2007 से लेकर 2013 में करते थे। और इंडियन क्रिकेट यंग टैलेंट से फुल हो रहा था। हार्दिक, पंत, अय्यर, स्काई, KL राहुल। धोनी अपनी जगह स्लोली लूज कर रहे थे, पर वो एक्सेप्ट कर रहे थे क्वाइटली, रिस्पेक्टफुली। 2019 वर्ल्ड कप, धोनी का लास्ट मेजर ICC टूर्नामेंट। ग्रे बियर्ड, स्लो रनिंग, एजिंग बॉडी, पर होप्स अब भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। पूरा नेशन बिलीव कर रहा था
आखिरी बार धोनी मैजिक करेंगे। इंडिया टॉप ऑफ द टेबल थी। रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरीज मार दी। कोहली कंसिस्टेंट थे। बुमराह डेडली लग रहे थे। पर धोनी बिल्कुल एवरेज एंकर रोल निभा रहे थे। पावर मिसिंग थी। सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, द मोस्ट पेनफुल क्रिकेटिंग मेमोरी ऑफ जनरेशन। मैनचेस्टर का ग्लूमी वेदर, 2-day मैच, हाई प्रेशर। न्यूजीलैंड ने 239 का एवरेज टारगेट किया। इंडिया स्ट्रॉन्ग फेवरेट थी, बट फर्स्ट 3 ओवर्स ने पूरे मैच को डिस्ट्रॉय कर दिया। रोहित आउट, कोहली आउट, राहुल आउट। स्कोर 5 for 3 विकेट्स। इंडिया के टीवी सेट्स पे साइलेंस था। फैन शॉक्स थे। स्टेडियम स्टन हो गया। फिर ऋषभ आउट हो जाते हैं, डीके, देन हार्दिक भी आउट होते हैं। सब खत्म लग रहा था। तब रविंद्र जडेजा एक वॉरियर की तरह बैटिंग करना शुरू करते हैं और धोनी उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। जडेजा का एग्रेशन, धोनी का एक्सपीरियंस, दोनों मिलाकर मिरेकल जैसा कमबैक क्रिएट करते हैं। इंडिया बिलीव करने लगती है। क्राउड ब्रीथ करना शुरू करता है। पर प्रेशर के मूवमेंट में जडेजा आउट हो जाते हैं और अब सिर्फ धोनी। 49th ओवर, इंडिया को मिरेकल चाहिए। धोनी फ्लिक करते हैं लेग साइड पे और 2 रन लेना चाहते थे। मार्टिन कपिल बाउंड्री लाइन से आता है। एक मोशन, एक थ्रो, एक डायरेक्ट हिट, रिप्ले स्लो मोशन। धोनी बैट को ड्रैग कर रहे हैं। आउट। कैमरा धोनी का फेस जूम करता है। ब्लैंक एक्सप्रेशन, नो एंगर, नो सैडनेस, बस एक डीप एक्सेप्टेंस। ये वो मोमेंट था जहां पूरा देश रो पड़ा। 2019 सेमीफाइनल के बाद धोनी कंप्लीटली साइलेंस में चले गए। पूरा इंडिया गेस कर रहा था कि वापस आएंगे, 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, कब रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस चल रहे थे, बट धोनी ने कुछ नहीं बोला। और फिर 15 अगस्त 2020, 7:29 PM, इंस्टाग्राम पर एक सिंपल वीडियो, करियर मेमोरीज का मोन्टेज और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग, मैं पल दो पल का शायर हूँ, और कैप्शन में, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसीडर मी रिटायर। इंडिया के लिए ये क्रिकेट का सबसे साइलेंट हार्ट ब्रेक था। धोनी की कहानी सिर्फ ट्रॉफीज की कहानी नहीं है, ये एक मिडिल क्लास ड्रीम की कहानी है, जहाँ स्ट्रगल था, डाउट था, पर हिम्मत कभी फेल नहीं हुई। उनका राइज स्पेक्टेकुलर था, उनके डिसीजन जीनियस थे और उनकी लीडरशिप अनमैच थी, पर उनका फॉल भी उतना ही ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल था। बिना कंप्लेन, बिना ब्लेम गेम, बिना स्पॉटलाइट के। धोनी एक साइलेंट वॉरियर थे। वो नॉइस नहीं बनाते थे, वो नॉइस को एब्जॉर्ब करते थे। और जब उन्हें लगा कि उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, वो बस चले गए। आज भी अगर आप रांची के किसी एम्प्टी स्टेडियम में जाओ, शायद आप एक आदमी को क्वाइटली बाउंड्री लाइन पे बैठे देख लो, मैच का एनालिसिस करता हुआ, खुद से स्माइल करता हुआ। वो हो सकता है धोनी, या फिर सिर्फ धोनी की वाइब। बिकॉज लेजेंड रिटायर नहीं होते, वो बस फेड हो जाते और उनका साइलेंस हिस्ट्री बना जाता है। और इफ वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको विराट कोहली के जर्नी के बारे में जानना है तो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।